हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ब्रह्म संहिता का नेक्स्ट श्लोक। धर्मो धपाप निश्चय श्रुतयस्तपांसि ब्रह्मादि कीट पतगावधेयश्च जीवा यद्वत्तमात्र विभव प्रकट प्रभावा गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। इसमें ब्रह्मा जी भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए कह रहे हैं कि सभी धर्म, पाप समूह, वेद, तपस्याएं और ब्रह्मा से लेकर कीट पतंग तक समस्त प्रकट जीव जिनके द्वारा प्रदत्त शक्तियों से पालित होते हैं, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ। तो धर्म क्या है? वर्ण आश्रम धर्म। वर्ण और आश्रम। तो वर्ण क्या है? जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण हैं। और आश्रम क्या है? तो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, ये 4 आश्रम हैं। तो पाप क्या है? अविद्या। अविद्या ही सारे पापों का मूल है। तो श्रुति क्या है? धर्मो धपाप निश्चय श्रुत यास्त पांसी। तो श्रुति क्या है? तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये श्रुति है। तो तपस क्या है? तो सभी तपस्याएं जो आत्मा की स्वाभाविक क्रिया की प्राप्ति हेतु की जाएं, वो सभी तपस्याएं, है ना। तो ये और इसके साथ साथ क्या क्या? ब्रह्मा से लेकर कीट पतंग तक, यानी 84 लाख योनियां, है ना। प्रत्येक को व्यक्तिगत रूप से विभिन्न शक्तियां प्रदान की गई हैं, जिसकी जो आवश्यकता है उनको उसके अनुसार शक्तियां प्रदान की जाए। जैसे मनुष्य की बौद्धिक शक्ति का स्तर काफी उच्च है, पशुओं का निम्न है ना। उसी प्रकार से 84 लाख योनियों को उनको विभिन्न शक्तियां प्रदान की गई हैं। तो ये शक्ति कौन प्रदान कर रहे हैं? तो भगवान श्री गोविंद के द्वारा ये शक्ति प्रदान की जाती है सभी के लिए, है ना। भगवान सभी का पालन करते हैं, सभी को शक्ति प्रदान करते हैं और सभी को चेतना उनके योनि के अनुसार उनको प्रदान करते हैं। तो भगवान की ऐसी व्यवस्था है कि भगवान की व्यवस्था में कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रहता, है ना। सबका निर्वाह भगवान करते हैं। जैसे अगर कहा जाए कि जानवर कभी भूखा नहीं सोता और आदमी का कभी पेट नहीं भरता, आदमी कभी पेट नहीं भरता। एक बार एक ट्रक से एक बोरी चावल की रोड पे गिर गई, है ना। तो कुछ चींटियां आई और कुछ चावल खा के चली गई। चिड़ियाँ आई, कुछ चावल खाई, चली गई। आदमी आया, बोरी उठा के ले गया। तो आदमी का कभी पेट नहीं भरता। तो हमको क्या करना चाहिए? हमको इस भौतिक जगत में आनंद खोजने का प्रयास नहीं करना चाहिए। अवश्य राखबो कृष्ण हमेशा रक्षा करेगा, ये विचार रखना चाहिए। अगर ये विचार हमारे मन में आएगा और हमने ये जीवन में इसको अपना लिया, तो ये मान के चलना है कि भगवान हमारी हमेशा रक्षा करेंगे। किसी भी परिस्थिति में भगवान हमारी रक्षा करेंगे। क्यों? कि भगवान परमात्मा रूप में हमारे हृदय में हमेशा विराजमान रहते हैं। तो हमारे अंदर ये विश्वास होना चाहिए कि अवश्य राखबो कृष्ण हमेशा मेरी रक्षा करेगा। और भगवान के ऊपर निर्भर रहेंगे तो बहुत सारी सामग्री, वस्तु इकट्ठा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जीवन हमारा सरलता से हम जी सकते हैं। और ये सब आवश्यक जो भौतिक सामग्री हम इकट्ठा करते हैं, ये हमें बचा नहीं सकती। बचाएंगे तो हमें भगवान ही। तो इस प्रकार से भगवान पर ही आश्रित होना चाहिए। हरे कृष्णा। धन्यवाद। श्री प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।